कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और वो है प्राइम नंबर का। यानी कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अब प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? ऐसा नंबर जो केवल 1 और अपने आप से ही डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि केवल वो 1 और 5 से ही डिवाइड होता है। इसी तरह 7 भी एक प्राइम नंबर है जो केवल 1 और 7 से ही डिवाइड होता है। इसी तरह से 13 भी एक प्राइम नंबर है जो केवल 1 और 13 से ही डिवाइड होता है। अब जैसे कि 8 है, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 और 4 से भी डिवाइड होता है। इसी तरह से 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है। यानी ऐसा नंबर जो केवल 1 और अपने आप से ही डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर को चेक करने के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है जो है 7। अब हमें चेक करना है कि 7 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है और कोई भी नंबर अपने आप से भी डिवाइड हो ही जाता है। यानी जो ये 7 है ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 जो है वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इस नंबर को, इस 7 को प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम इसमें 2 से डिवाइड स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 तो डिवाइड कर ही देगा। तो 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, फिर उसके बाद 3 से भी करेंगे, उसके बाद 4 से भी करेंगे, उसके बाद 5 से भी करेंगे और उसके बाद 6 से भी करेंगे। और 7 तो डिवाइड अपने आप को कर ही देगा। इसका मतलब है हम 2 से लेकर उस नंबर के एक कम तक जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबरों का एक एक करके उसमें डिवाइड करेंगे। अगर उनमें से किसी भी एक नंबर ने उसे डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और अगर 2 से लेकर उस नंबर तक के एक कम तक कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं कर पाया तो इसका मतलब है वो नंबर प्राइम नंबर है। तो कैसे हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे? तो प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। तो हमने पाइथन खोला हुआ है, फाइल में जाके न्यू फाइल में जाके एक फ़ाइल ओपन करते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे। इनपुट एंटर नंबर फॉर चेक प्राइम और नॉट। उसे हम इंटीजर बना के एक n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो अब हमने चेक करना है कि n में जो वैल्यू यूज़र से ली जाएगी वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। हमने एक वेरिएबल ले लिया s, जिसकी वैल्यू हमने शुरू में 0 ले ली। अब ये s 0 क्यों लिया है अभी हम आगे चेक कर लेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे i इन रेंज। अब इस फॉर लूप में रेंज फंक्शन से हमें जो i को वैल्यू देनी है वो 2 से देनी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करेंगे उस नंबर में डिवाइड करना। और कहाँ तक डिवाइड करेंगे? उस नंबर से एक कम नंबर तक से। तो अगर यूज़र ने जो नंबर बताया वो n है तो हम इस लूप को चलाएंगे n तक। तो आपको पता है ये फॉर लूप में जो रेंज फंक्शन होता है उसमें हम जो लास्ट वैल्यू देते हैं लूप हमेशा उससे एक कम चलता है। तो अगर हम n लिखेंगे तो n-1 तक चलेगा। इसका मतलब इस रेंज फंक्शन से जो वैल्यू आएगी वो 2 से स्टार्ट होगी और जो भी यूज़र ने नंबर बताया है उससे एक कम तक आएगा। तो इसके अंदर हमने चेक किया इफ़ स्टेटमेंट से कि n का मॉड i अगर इक्वल 0 निकलता है तो क्या होगा, s की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब s की वैल्यू 1+ हो जाएगी और उसमें जो वैल्यू आएगी वो s में ही स्टोर हो जाएगी। तो इससे क्या है, हमें पता चल जाएगा कि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है उसमें कोई वैल्यू
डिवाइड हुई कि नहीं हुई। इसके बाद हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे और जब ये फॉर लूप रेंज फंक्शन से सारी वैल्यू ले लेगा उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ s इक्वल अगर 0 है, यानी s अभी भी 0 है, पहले भी हमने 0 लिया था और फॉर से लूप से निकलने के बाद भी s 0 है, इसका मतलब है s की वैल्यू में अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो इसका मतलब है प्रिंट हो जाएगा गिवन नंबर इज़ प्राइम। और अगर s की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया तो क्या होगा, एल्स की स्टेटमेंट चलेगी और क्या होगा, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा गिवन नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। एक बार इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको prime.py नाम से डेस्कटॉप में हमारा एक फ़ोल्डर है पाइथन फाइल्स नाम से, उसमें जाके सेव कर लिया। तो पहले हमने इस प्रोग्राम को रन कराया और हमने एक नंबर इनपुट करा 5। जैसे एंटर प्रेस किया गिवन नंबर इज़ प्राइम। 5 जो है एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और अपने आप को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। फिर से इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कराते हैं, रन मॉड्यूल में जाके। इस बार हमने इनपुट करा 7। 7 भी एक प्राइम नंबर है, गिवन नंबर इज़ प्राइम क्योंकि 1 और 7 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब हमने एक नंबर इनपुट किया, फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं। हमने नंबर इनपुट किया 8। तो 8 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 और 4 से डिवाइड होता है। गिवन नंबर इज़ नॉट प्राइम। फिर से एक और प्रोग्राम को दोबारा से रिपीट करते हैं। इस बार 9 डाला, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से एक नंबर चेक होता है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो अब इसको आपको समझाता हूँ किस तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। तो पहले हमने इस प्रोग्राम को रन कराया और हमने एक नंबर इनपुट करा, फॉर एग्ज़ाम्पल 7। एंटर प्रेस किया तो गिवन नंबर इज़ प्राइम, यानी ये नंबर प्राइम है। अब कैसे इसने इसको प्राइम नंबर चेक किया तो समझते हैं। तो आपको बताया था मैंने कि किसी भी नंबर को अगर प्राइम चेक करना है तो आपका वो नंबर 7 जो भी है, अगर 7 है तो हम वो नंबर 2 से लेकर उससे एक कम तक यानी 6, जितने भी नंबर इस रेंज में आते हैं 2 से लेकर 6 तक, हर एक नंबर को उससे डिवाइड करेंगे। और अगर कोई भी एक नंबर उसको डिवाइड कर देता है तो वो नंबर जो आपने इनपुट किया है वो प्राइम नहीं है। अगर कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं करता इसका मतलब वो नंबर प्राइम है। तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो नंबर क्या है। यूज़र ने इनपुट किया है, मान लेते हैं वो नंबर है 7। तो n की वैल्यू कितनी हो गई है, 7। हमने जो यूज़र नंबर मांगा उसे किस में डाला, n में, तो n की वैल्यू हो गई 7। s की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, s की वैल्यू हमने शुरू में 0 ले रखी है। अब फॉर लूप चलेगा, इसमें 2 से लेकर n तक मतलब 6 तक वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले i में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो सबसे पहले n में यानी 7 का मॉड i निकलेगा, यानी कि 7 का मॉड 2 निकलेगा। 7 का मॉड 2 यानी कि क्या 7 का मॉड 2 0 है। अगर 7 का मॉड 2 0 है तो क्या होगा, s की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन 7 का मॉड 2 0 नहीं आता तो s की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा। दोबारा से फॉर लूप चलेगा। अब i की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब 7 का मॉड 3 निकलेगा। तो 7 का मॉड क्या 3 0 होता है, नहीं होता है, तो s की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब i की वैल्यू रेंज फंक्शन से क्या आएगी, 4 आएगी। अब 7 का मॉड 4 क्या 0 होता है, नहीं होता है, तो 7 का मॉड 4 0 नहीं होता है, तो s की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब i की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी।
रेंज फंक्शन i को वैल्यू 5 देगा, तो क्या 7 का मॉड 5 0 होता है? नहीं होता है, तो s की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब i की लास्ट वैल्यू आएगी 6, तो क्या 7 का मॉड 6 होता है, 6 0 होता है? नहीं होता, तो s की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इस तरह से रेंज फंक्शन से 2 से लेकर 6 तक जो वैल्यू आई और किसी ने भी n में डिवाइड नहीं कर पाया, तो s की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है s जो है वो 0 का 0 ही है। तो इफ़ क्या करेगा, जब फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, इफ़ क्या करेगा, चेक करेगा क्या s में 0 है। हाँ, अभी भी s में 0 ही है, इसका मतलब नंबर इज़ प्राइम। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब समझते हैं कि मान लिया यूज़र ने जो नंबर इनपुट कराया वो नंबर यूज़र ने इनपुट कराया 6, तो इसका मतलब है रेंज फंक्शन से लूप चलेगा 2 से लेकर 5 तक, यानी 2 से लेकर 5 तक वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले 6 का मॉड 2 क्या 0 होता है? यस, 6 का मॉड 0 होता है, तो s की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी s की वैल्यू जो है वो 0 से 1 हो जाएगी। दोबारा से लूप चलेगा, रेंज फंक्शन अब i को वैल्यू देगा 3, तो क्या 6 का मॉड 3 0 होता है? हाँ जी, 0 होता है, तो s की वैल्यू क्या है, फिर से एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर से लूप दोबारा चलेगा, i की वैल्यू 4 आएगी, 6 का मॉड 4 0 होता है? नहीं होता, तो s की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर 5 के लिए चलेगा, 5 के लिए भी मॉड 0 नहीं होता, यानी s की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब s की वैल्यू में इंक्रीमेंट 2 और 3 के लिए हुआ, यानी कि 2 के लिए हुआ तो s की वैल्यू 0 से 1 हो गई, और उसके बाद 3 के लिए मॉड 0 निकला तो s की वैल्यू में फिर से एक और इंक्रीमेंट हो गई, यानी s की वैल्यू अब 2 हो गई है। फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, बाहर आएगा, देखेगा क्या s की वैल्यू 0 है? नहीं है, s की वैल्यू 0 नहीं है, s की वैल्यू 2 हो गई है, तो वो एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, गिवन नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो इस तरह से 6 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये था किसी भी नंबर को चेक करना कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक गिवन नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।